सोचिए, क्या एक छोटा सा खरगोश एक विशाल खूंखार मगरमच्छ को हरा सकता है? ये जो कहानी है ना, इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि चतुराई कैसे जीतती है, बल्कि ये भी समझेंगे कि भाई असली ताकत आखिर होती किस में है, दिमाग में या फिर दिल में। तो कहानी का हीरो कौन है? वो है चिंटू खरगोश। अब देखने में तो वो छोटा सा है, पर उसका दिमाग, अरे भाई, किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं समझिए। और यही तेज बुद्धि, यही दिमाग इस पूरी कहानी को चलाने वाला इंजन है। तो सवाल ये उठता है कि चिंटू का ये सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग आखिर चाहता क्या था? देखिए, हर हीरो की तरह उसकी भी एक मंजिल थी, लेकिन उस मंजिल और उसके बीच ना एक बहुत ही खतरनाक चट्टान खड़ी थी। एक तरफ था इनाम, नदी के उस पार उगी हुई वो लाल लाल रसीली गाजरें, और दूसरी तरफ थी बाधा, भोपू मगरमच्छ, जिसका उस नदी पर राज था और जो किसी को भी कभी भी अपना दोपहर का खाना बना सकता था। तो मामला सीधी सी बात है, जिंदगी और मौत का था। अब देखिए, ऐसे में कोई भी डर जाता, पर चिंटू ने डर को चुना ही नहीं। उसने फैसला किया कि ये लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होने वाला था। उसने सोचा, अरे अगर डर गया तो गाजर तो छोड़ो, घास भी नहीं मिलेगी। और बस यही सोचकर वो सीधा चला गया शेर की मान में, यानी भोपू के पास। और अब भोपू ने उसका स्वागत कैसे किया? अरे ठीक वैसा ही जैसी उम्मीद थी, एकदम खौफनाक। वो तो एक शिकारी था जो चिंटू को दोपहर के नाश्ते से ज्यादा कुछ समझ ही नहीं रहा था। और जानते हैं, यहीं भोपू ने अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी। और बस यहीं पर चिंटू का वो सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग फुल स्पीड में काम करना शुरू करता है। उसने भोपू की ताकत पर हमला नहीं किया, नहीं, उसने हमला किया उसकी दो सबसे बड़ी कमजोरियों पर। पहला उसका घमंड और दूसरा उसका लालच। उसकी योजना को देखिए जरा, चापलूसी, झूठ और साइकोलॉजी का एक परफेक्ट कॉकटेल था वो। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। शाही दावत और बड़े बड़े इनामों का लालच इतना बड़ा था कि उसने भोपू के शिकारी दिमाग पर जैसे पर्दा डाल दिया। उसकी सारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। अब उसकी वो खौफनाक आंखें शिकार के लिए नहीं बल्कि लालच से चमक रही थीं। तो प्लान तो बन गया था, अब वक्त था उसे अमल में लाने का। चिंटू अपनी जान दांव पर लगाने वाला था। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उसे गाजरों तक पहुंचाता या फिर सीधा मगरमच्छों का खाना बना देता। और जैसे ही भोपू ने आवाज लगाई, दर्जनों मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए। ऐसा लग रहा था मानो नदी का पानी उबलने लगा हो। खतरा अब एक नहीं बल्कि कई गुना बढ़ चुका था। चिंटू के प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू हो चुका था। और चिंटू ने वही किया जो उसने कहा था। वो एक एक मगरमच्छ की पीठ पर कूदकर नदी पार करने लगा। 1, 2, 3। और वो सारे मगरमच्छ, अरे वो तो शाही दावत के सपनों में इतने गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी पीठ को पुल बनाकर उन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जैसे ही चिंटू के पैर दूसरी तरफ जमीन पर पड़े, उसकी जोर की हंसी गूंजी और सारी सच्चाई सामने आ गई। एक ही पल में शाही दावत का सपना चकनाचूर हो गया। मगरमच्छों को अपने साथ हुए धोखे का कड़वा घोंट पीना पड़ा। उनकी बेवकूफी अब उन्हीं के सामने खड़ी हंस रही थी। भोपू का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसकी चीख में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि बेइज्जती की आग थी। हाँ, चिंटू ने नदी तो पार कर ली थी, लेकिन उसने एक ऐसा दुश्मन बना लिया था जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। चिंटू अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि कहानी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब खेल चतुराई का नहीं बल्कि जिंदा रहने का होने वाला था, क्योंकि जंगल में अब एक बहुत बड़ी ताकत ने दस्तक दे दी थी। और यहीं अपनी जीत के जश्न के बीचों बीच हम चिंटू का एक बिल्कुल नया रूप देखते हैं। पेट भरने के बाद उसकी चतुराई अब दरियादिली में बदल रही थी। वो सिर्फ अपनी जीत का फल नहीं खा रहा था, नहीं, बल्कि उसे अपने दोस्तों के साथ बांटने की तैयारी कर रहा था। ये एक छोटा सा लम्हा था, पर कहानी के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी मोड़ था। एक पल पहले तक सब कुछ बिल्कुल शांत था। चिंटू गाजरे जमा कर रहा था, आसमान साफ था, धूप खिली हुई थी। लेकिन फिर पलक झपकते ही मानो दिन रात में बदल गया। आसमान में काले बादल घिर आए और वो शांत नदी एक दहाड़ते हुए राक्षस में बदल गई।
अब चिंटू की चतुराई का नहीं बल्कि कुदरत की ताकत का खेल शुरू हो चुका था। हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। एक तरफ चिंटू नदी के उस पार फंस गया था, लेकिन उसकी अपनी मुसीबत से भी बड़ी एक और ट्रेजेडी उसकी आंखों के सामने हो रही थी। उसी उफनती नदी में एक छोटा सा हिरण अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। और ठीक इसी मुश्किल और लाचारी के पल में कहानी का असली मतलब हमारे सामने आता है। यही हमें पता चलता है कि चालाकी और क्रूरता से भी बड़ी एक चीज होती है। हमें पता चलता है कि सच्ची ताकत आखिर होती क्या है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी का विलेन भोपू अचानक हीरो बन गया। अपने साथ हुए धोखे और बेइज्जती को एक पल में भूलकर वो उस उफनती नदी में कूद गया और उस नन्हे हिरण को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित किनारे ले आया। ये चतुराई से बहुत बड़ी, ये करुणा की ताकत का सबूत था। जब हैरान परेशान चिंटू ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो भोपू ने वो जवाब दिया जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उसने कहा, जब कोई मुसीबत में हो तो पुरानी कड़वाहट भूल जानी चाहिए। उसने बताया कि गुस्से और भूख से भी बड़ा एक धर्म होता है, और वो है किसी की जान बचाना। और बस इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सारे समीकरण बदल गए। जो कल तक एक धोखेबाज और एक खूंखार शिकारी थे, आज एक दूसरे की इज्जत कर रहे थे। चिंटू की चतुराई अब शर्मिंदगी में बदल चुकी थी और उसने माफी मांगी। और भोपू का गुस्सा वो करुणा में बदल गया और उसने माफ कर दिया। दुश्मनी की नींव पर अब दोस्ती का एक पुल बन रहा था। और जानते हैं, उस दिन के बाद से जंगल का नजारा ही बदल गया। वो नदी जो कभी डर और धोखे की निशानी थी, अब दोस्ती का रास्ता बन गई थी। भोपू अब भोपू टैक्सी बन गया था, जो दूसरे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराता। और चिंटू, वो इनाम में उसके लिए मीठे मीठे फल और रसीली गाजरें लाता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची ताकत आखिर है क्या? क्या वो चिंटू की चतुराई है जो मुश्किलों से तो निकाल देती है, या फिर वो भोपू की दया है जिसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई बल्कि एक दुश्मन को दोस्त बनाकर पूरे जंगल का माहौल ही बदल दिया? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम जीतना क्या चाहते हैं, सिर्फ एक लड़ाई या किसी का दिल